हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, देश के सामने इस समय सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार कोरोना जो है वो कैसे काबू में आएगा। और यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के केस तेजी से इस समय भारत में बढ़ रहे हैं। आपको आंकड़ा दिखाती हूं मैं। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया है। खासतौर से पिछले 24 घंटे में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए। पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 10,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 9,996 केस सामने आए। 357 मौत हुई है पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,579 हो गया है। हम सीधे रुख करते हैं। इस समय मेरे साथ डॉक्टर बलविंदर सिंह मौजूद हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब से हमें समझना चाहिए कि सर, ये जिस तरीके से कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो रही है, अब काबू में कैसे आएगा कोरोना? देखिए, ये सुहाना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये इस समय ना कंट्रोल में इसको लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंट्रोल में लाना इसलिए चैलेंज में है कि ये इस समय मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि ये क्लस्टर्स में, जहाँ पे जिस रेड जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स में, तो वहाँ तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरह से हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं लोकल कम्युनिटी स्प्रेड। लोकल कम्युनिटी स्प्रेड की तरह ये फैल रहा है। और सवाल आता है कि यहाँ पे कंट्रोल, और दूसरा क्वेश्चन साथ में मैनेजमेंट कैसे होगा। कंट्रोल कर पाना तो अब मुश्किल है और ये आप भी बहुत बढ़ेगा। आप सबको एक थोड़ा सा मैं अपने देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना होगा। आपको घर से बाहर निकला होगा तो वही बेसिक एहतियात बहुत जरूरी है बरतने। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स पहनना होगा, हैंड वॉशिंग बहुत करनी होगी। लेकिन अगर हम कहें कि हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, अभी ये कंट्रोल में आना इतना इजी नहीं है। ये इस तरह से चलेगा, जुलाई में चलेगा, अगस्त में चलेगा, सितंबर में ये जाके कुछ कम होगा। सवाल आता है मैनेजमेंट का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें जो डेथ्स है ना, वो अब हो रही हैं, और ये डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं एज ग्रुप 55-60 से ऊपर में। तो गवर्नमेंट को इस समय जो भी है, मतलब कि चाहे वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस समय मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स के अंदर जो हैं बेड्स तो कई जगह अवेलेबल हैं, बेड्स तो लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए डॉक्टर्स की, नर्सिस की, ओवरनाइट रिक्रूटमेंट करके, और आईसीयूज बननी चाहिए, मेकशिफ्ट आईसीयूज बन जाएं, तो हमें इसको जो है मैनेज करने में थोड़ा आसानी रहेगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि देखिए, कंट्रोल अभी कर नहीं सकते स्टेज में, मैनेज यहां से करना होगा। लेकिन सर, ये जो आप उपाय सुझा रहे हैं, ये तो जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तब यही बताया गया था कि साहब, इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इससे बचाव कर लें, सरकार अपनी तैयारी कर ले। तो ये जो तमाम तैयारियां आप गिना रहे हैं, जो आप अब कह रहे हैं सरकार को कर लेनी चाहिए, क्या ये लॉकडाउन में नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्या लॉकडाउन में जो तैयारी होनी चाहिए थी वो करने से चूक गई है सरकार? डॉक्टर बलविंदर, जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वही करने के तो लॉकडाउन किया गया था। रोमाना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि क्या लॉकडाउन करें कि नहीं करें। मेरे हिसाब से आज 11 तारीख है, 15 तारीख से इस देश के अंदर पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर होना चाहिए, और वो कम से कम 40 डेज का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन डिक्लेयर होना चाहिए, जैसे कर्फ्यू लगा होता है। देखिए, अगर आप ये फिर से लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये इतना फैलेगा कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में बेड्स है नहीं, और डेथ्स को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब हमने एक चीज और देखी है डॉक्टर्स ने कि यंग एज के कुछ लोग भी हैं, वो भी उनकी भी डेथ्स हो रही है। तो ये सारी तैयारियां हालांकि लॉकडाउन के दौरान होनी चाहिए थी। मैथमेटिकल मॉडलिंग अवेलेबल है, हम साइंटिस्ट लोग हैं, मैं कहता हूं हमने ऐसा क्यों नहीं किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बात कहने के लिए। समय मेरे पास अभी इतना ही है। आपने सुना, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ये राय रखते हैं कि 15 जून से इस देश में 40 दिन का सख्त नियमों वाला लॉकडाउन लागू होना बहुत जरूरी है अगर कोरोना को काबू में रखना है तो।